हेलो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक जो था सॉलिड स्टेट, उसमें हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि सिंपल क्यूबिक होता है तो उसमें कितने इफेक्टिव एटम्स होते हैं, पैकिंग के टाइप्स, तो उसको हमने एनिमेशन के थ्रू देखा था। अभी यहाँ पे उस वाले पार्ट को थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब है कि जो क्यूबिक वाला पार्ट है सिंपल, उसमें क्या था, हमारे एटम्स थे कॉर्नर पे। ये हमें दिख रहा है एक बड़ा क्यूब। इसके अंदर अगर हम छोटे छोटे 8 क्यूब में डिवाइड करें, देखें ये एक छोटा क्यूब है 1 2, इसी के जस्ट पीछे होगा 3 4, 4 नीचे हैं 4 ऊपर। कितने क्यूब हैं ये? छोटे छोटे 8 क्यूब हैं। सो स्मॉलेस्ट वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं सिंपल क्यूबिक। इसमें यहाँ पे जो एटम है वो एटम कितने के पार्ट में आ रहा है? टोटल 8 क्यूब में आ रहा है। तो इस क्यूब के अंदर हमारा जो सिंपल क्यूबिक होगा उस पर अगर फोकस करें, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो कोई कॉर्नर पे होता है एटम, उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। कितने कॉर्नर से? हमारे 8 कॉर्नर से, हर कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा। तो हो गए हमारे 8 एटम। 8 में से सबका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। इफेक्टिव एटम कितने हो गए? 1। ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी में जो फिगर नंबर है वही यहीं पे मेंशन है, जिससे आप लोग जाके अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन को अगर डिफ़िकल्टी लेवल वाला बनाना है तो क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट में ना दे के डायग्राम में दे देंगे। तो हमें डायग्राम से पता करना होगा कि ये कौन सा पार्ट है। ये छोटा सा क्यूब है, सबके कॉर्नर्स पे एटम है। इस कॉर्नर के एटम को पूरा का पूरा फुला दिया जाए तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टच कर जाएंगे, ये सारे आपस में टच करेंगे। टोटल कितने होंगे? 8। इसमें 2D में ड्रॉ कर रहे हैं 3D वाले पार्ट को, तो हमें 8 नहीं दिख रहे हैं, पर इसका मतलब है इसके अंदर कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स दिख रहे हैं। हमें दिख नहीं रहे पर एक्चुअल में 8 है। इससे सिंपल क्यूबिक बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, कट करेंगे, तो कट करने पे कैसा हो जाएगा? हमको ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये जो एक एटम था उसका 1/8 ये है। तो ये फिगर क्या बता रहा है? फर्स्ट वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल का ओपन स्ट्रक्चर है, फिर ओपन में स्पेस फिल कर दिया, जितना भी स्पेस है, जितना फिल कर सकते थे मैक्सिमम उसको फिल किया, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। और ये वाला एक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितना पोर्शन आएगा। क्लियर? सिंपल क्यूबिक हर एक कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, सबसे 1/8 मिलेगा, तो नेट हमको कितना मिलेगा अगर हम क्यूब के अंदर हैं तो 1। नेक्स्ट बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे होंगे? सारे कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी पे। ये कैसा वाला पार्ट है? ओपन। जैसे ही स्पेस को फिल करेंगे, इनको फुलाते जाएं जितना मैक्सिमम हो पाए। तो ध्यान दें कि कोई भी पार्ट एक दूसरे से टच नहीं होगा। यहाँ पे गैप है, डायग्राम में यहाँ पे लग रहा है टच है, बट एक्चुअल में ये दोनों टच नहीं है। बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे स्पेस है, ड्रॉ करते वक्त ऐसा हुआ है, बट एक्चुअल में जो कॉर्नर्स पे हैं वो 2 एटम टच नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं टच होंगे। और क्योंकि बीच में क्या आ गया, सेंटर पे एक एटम आ गया, उसकी वजह से ये इनको थोड़ा दूर होना पड़ा बीच के सेंटर में एक एटम को एडजस्ट करने के लिए। ये उसका एग्जैक्ट यूनिट वाला स्ट्रक्चर है। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। इफेक्टिव एटम्स 8 कॉर्नर्स पे है, 8 × 1/8। 1/8 मतलब पर कॉर्नर के हिसाब से कितना आ गया हमारा? 1। जो बॉडी के अंदर है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 रहेगा। एक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल, ये वाला टर्म हमें देखना है। एक यूनिट सेल का पूछा है तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी पे। नेक्स्ट है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर का मतलब हमारे कॉर्नर्स पे भी होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे एंड फेस पे। कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे? 8 कॉर्नर्स, हर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। फेस टोटल होते हैं 6, एक फेस से कंट्रीब्यूशन 1/2, ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 4। ये देखिए, ये डायग्राम हमने एनिमेशन में भी देखा था। कोई फेस पे है तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, आधा आधा। इसको देख के क्या फील आ रहा है कि अगर बहुत गर्मी है तो एसी यहाँ लगा दें, थोड़ी हवा इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, एक एसी से दोनों रूम में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही डायग्राम है। ये वाला पार्ट ओपन है, फिर उसको स्पेस फिल कर दिया, फुला दिया इनको। फिर यूनिट सेल में कट करके देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल में कितना आएगा। एक यूनिट सेल का ये क्यूब का फेस है, तो अगर फेस पे नोटिस करें, इस फेस पे देखो कॉर्नर पे है और ये फेस का आधा है, तो इफेक्टिव जेड, इफेक्टिव एटम कितने हो गए? 4।
यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। पैकिंग करेंगे क्लोज तो कैसा होगा, एक ही डायमेंशन में, यानी हम एटम लेकर आ रहे हैं, ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये दूर दूर है, हमें क्लोज पैक करना है। इस एटम को पास पास लाएं एक ही डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने मान ली एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग और एटम्स को लाते जा रहे हैं। तो ये 1D है एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज पैक ऑफ स्पेयर इन द 1 डायमेंशन। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है कितने पड़ोसी हैं। इस पे फोकस करते हैं, कितने पड़ोसी हुए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, कितने हुए, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन में तो लगाया, फिर उसके ऊपर भी दूसरे डायमेंशन में लगा रहे हैं। ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में भी हम अरेंज कर रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, जो उसके ऊपर लेयर आएगा एग्जैक्ट उसी लेयर पे आ गया। इस लेयर का नाम अगर मैंने ए पैकिंग बोल दिया, दूसरा क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर है तो ये भी इसी की तरह है, तो ए, सब एक के ऊपर एक है, तो ए वाला पार्ट है। इसमें अगर फोकस करें, सारे सेंटर को मिलाएं, तो क्या बन रहा है, ये हमारा स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर यहाँ पर आप बैठें, आपका सबसे नेक्स्ट नेबर कौन सा होगा, सबसे पास का पहला नेबर, ये 1 2 3 4, ये वाले पार्ट को बात करेंगे, थोड़ा दूर है क्योंकि ये वाले पास हैं, जो पास हैं वो नेबरिंग होंगे, दूसरा वाला नेक्स्ट नेबर फिर होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो हमें ज़्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना है, किस पे देखना है, जब से मेन हो। इसके कितने 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया इसका 4। पैकिंग का टाइप कैसे टाइप का है, जो लेयर्स हैं ए टाइप है, ऐसे ए चलता रहेगा, बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड केस में हमने एक 1D में अरेंज किया, जो दूसरा लेयर आ रहा है वो क्या किया, 2 के बीच में, जस्ट ऊपर नहीं है। तो लेयर पे अगर नोटिस करें, इसका बिल्कुल सेम नहीं है, अलग लेयर है, तो क्या बोल दिया इसको बी टाइप। फिर जो थर्ड है, पहले जैसा लाइन में है, तो क्या होगा ए। अगला बी के साथ लाइन में है, ए के साथ नहीं है, तो इसका नाम अगर ए है तो ये बी हुआ, ए बी, तो क्या सी पैकिंग है ये हमारी, ए बी ऐसे सो ऑन चलता रहेगा 2D में। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, इस पे फोकस करें। इसके पड़ोसी कितने आए, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये फिगर 1.18 में है, ये स्क्वायर पैकिंग, ये हेक्सागन। हेक्सागन क्यों, देखो ये सारे कितने बन रहे हैं, 6 साइड है, 6 साइड को कहते हैं हम हेक्सागन, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये वाला 4 साइड बना है तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नोटिस करेंगे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D, स्क्वायर का नाम ही 2D आ गया, तो हम ऐसा वाला सोचेंगे। हेक्सागन, ये वाला हेक्सागन में कैसी पैकिंग होगी, ए बी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहाँ पे पैकिंग होगी ए टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर। अब देखते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई तो था, अब हम उसका हाइट भी बना रहे हैं। तो हाइट में इस पैकिंग को देखो, ये जो है उसी के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर ही है, कोई भी 2 के बीच में नहीं है। तो कैसा होगा, ये कैसी टाइप की पैकिंग है, ये एक क्यूब बन गया है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अरेंजमेंट कैसा है, ए, इसका ए होगा तो ए, सब ए टाइप पैकिंग है। 3 डायमेंशन में कैसी पैकिंग हो सकती है, स्क्वायर क्लोज वाला, जो ऊपर देखा था उसी स्क्वायर को ऊपर बनाते जाएंगे। तो स्क्वायर को ऊपर बनाया, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर फोकस करें, मैं इसको फोकस करती हूँ, इसका यहाँ पे राइट में 1 2 3, अगर पूरा का देखा जाए तो इसके यहाँ पे होगा, कितना हुआ 4, एक इसके पीछे और एक इसके आगे, कितने हुए 6। दोबारा देखते हैं, इस पर फोकस कर रही हूँ, राइट में 1, लेफ्ट में 1, यहाँ पे हमने ये लिया है पर होंगे एक ऊपर एक नीचे, एक इसके आगे और एक पीछे, तो कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका हो जाएगा 8। किसी पे फोकस कर सकते हैं, अगर अंदर वाले पे करते दिख नहीं रहा है इसलिए बाहर वाला लेके बताया है। सबके कितने होंगे, 8 होंगे। सबसे सिंपल वाला क्या बोल देंगे उसको, सिंपल क्यूबिक। अरेंजमेंट का पैटर्न कैसा है, सारे सेम है, तो ए चलता रहेगा पैकिंग, जहाँ तक हम देख सकें उस एटम को, सॉरी उस स्ट्रक्चर को।
3 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होगा, 2D में हमने देखा था स्क्वायर और दूसरा था हेक्सागन। स्क्वायर के ऊपर बनाया तो वो हो गया हमारा क्यूबिक वाला। इसके ऊपर अगर हम बनाएंगे हेक्सागन के ऊपर तो ये कैसा हो जाएगा, हेक्सागन क्लोज पैकिंग। इसी के ऊपर और लेयर बनाते जा रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन। ये 2D वाला फ़ोटो है, पर ये 3D में करेंगे और बनाते जाएंगे 3D हो जाएगा। नीचे हेक्सागन, ऊपर हेक्सागन चलते रहेंगे और कनेक्टेड हो जाएगा ये 3D में। क्लियर। अब नया सब टॉपिक है उसी के अंदर, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या, अगर मैं आपको एक ग्लास दूँ, मैंने कहा ग्लास को पूरा पानी से भरो, तो पानी से फिल जब इसको करेंगे तब क्या हो जाएगा, पानी इसको पूरा का पूरा भर देगा। पूरा ऊपर तक हम भर रहे हैं तो कुछ भी स्पेस खाली नहीं बचा। सेकंड केस में ग्लास में अगर हम पत्थर डालें, पत्थर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सबके बीच में स्पेस बच जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, वॉइड। वॉइड एक इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब ही क्या होता है, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में अगर गैप है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वॉइड। डेफिनेशन पढ़ते हैं। वॉइड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कब, जब वो डेंसली पैक्ड है, जितना उनको पास पास लाया जा सके उतना पास पास लेकर आ गए, फिर जो स्पेस बचेगा उसको क्या बोलेंगे, वॉइड, यानी एम्प्टी स्पेस। तो और वॉइड के कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक वाला देखेंगे, फिर बाद में एक और सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें सारे वॉइड्स को पढ़ेंगे और उनका एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो वॉइड है, लीनियर वॉइड, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये सारे वॉइड है। लीनियर का मतलब जब हम अरेंज कर रहे हैं एक ही डायमेंशन में, तब क्या हो जाएगा, उनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस अगर बच गया तो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर वॉइड। वॉइड में अगर यहाँ पे कोई है, वॉइड में अगर आपको ही बैठा दे जाए पिचका के, तो आपके कितने पड़ोसी होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। वॉइड का मतलब अगर हम जितना पास पास रख सके उतना पास पास रखेंगे, पैक करेंगे, फिर जो बीच में स्पेस बचेगा उसको बोल रहे हैं वॉइड। नाम है ट्रायगोनल वॉइड, इसके नाम से ही लग रहा है कि ट्रायंगल जैसा होगा। 3 एटम को ऐसे रखा, जैसे 3 एटम को रखा उसके बीच में स्पेस बचा, जो स्पेस का अगर देखा जाए, देखो एक ध्यान से, ये कैसा शेप बन रहा है, ट्रायंगल, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रायगोनल वॉइड। यूजुअली क्या करते हैं, जो एटम होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और बीच में जो वॉइड बचता है वो क्या होता है, छोटे साइज़ का। आयंस में कैटायन होते हैं और एनायन, एनायन का साइज़ बड़ा होता है, तो एनायन कहाँ रहेंगे, ये लैटिस बनाएंगे, सॉरी एनायन लैटिस बनाएंगे, जो कैटायन होगा वो वॉइड में जाएगा। पर ये हमेशा नहीं है, कई बार हो सकते हैं कि कैटायन का साइज़ भी बड़ा हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज, या हम लोग बोल सकते हैं जनरली कि ये जो लैटिस है ये कौन बनाएंगे, एनायन, और वॉइड में कैटायन जाएंगे। तो वॉइड कैसा दिख रहा है, यहाँ पे 3 को मिलाया तो ट्रायंगल, तो इसका नाम है ट्रायगोनल वॉइड। इस ट्रायगोनल वॉइड में आपको यहाँ पे बैठा देते हैं, बैठ जाओ यहाँ पे, बोलो कितने हो गए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने नेबर, 1 2 3। तो ट्रायगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे हम लोग, 3। सेपरेट पढ़ेंगे कि इसमें इसका रेडियस होगा तो इसका रेडियस क्या आएगा, रेडियस को भी हम लोग निकालेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नाम से ही लग रहा है 4, और ऑक्टाहेड्रल नाम से क्या लग रहा है 8। तो जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसका, अगर हम उसको सेपरेट करें, टेट्रा मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब होता है फेस, तो इसका मतलब है कि जो वॉइड बनेगा उसके टोटल 4 फेस हो जाएंगे। कैसे, यहाँ देखें, ट्रायगोनल जैसा 3 को अरेंज किया, रेड वाला ऊपर से लाके रख रहे हैं, 3 एक प्लेन में है, एक ऊपर से लाके रख रहे हैं, तो क्या होगा, इन चारों से मिलके एक बीच में स्पेस बनेगा और वो सबको कनेक्ट करेंगे ना, इन सबको पास पास लाके। 3 में तो ट्रायंगल बन रहा था, चौथा आ जाएगा सबके फेस को कनेक्ट करने पे, इस टाइप से वो बनेगा हमारा टेट्राहेड्रॉन, 4 फेस वाला बनेगा। 2D में दिख रहा है कि ऐसे 3 फेस है, नहीं, एग्जैक्टली में 4 फेस है। देखो, एक नीचे 1 2, यहाँ पे 3 और एक सामने वाला 4 फेस है टेट्राहेड्रॉन। तो बीच का होल क्या होगा हमारा, टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इस वॉइड में अगर आप जाएं या कोई भी एटम जाए, कैटायन एनायन, उसको कितने पड़ोसी मिलेंगे, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ये कैसा है, 3D में
क्योंकि 3 यहाँ प्लेन में थे, ऊपर से आ गया, तो 3 डायमेंशन होगा ये टेट्राहेड्रल, और वॉइड होगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल, ये कब बनेगा? देखो 3 एक प्लेन में रखा, 3 को पहले, और ऊपर से 3 और लेकर आ गए, तो टोटल 3 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो किससे बनता है? 6 से। बट लेकिन आप जब इस 6 को पास पास ले आएंगे, जो बीच में जगह बचेगी, ऊपर ये ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, जब कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक नया ज्योमेट्री बन जाएगा। बीच में अगर जाके देखेंगे तो एक ज्योमेट्री बना, उस ज्योमेट्री के 8 फेस हैं। हेड्रॉन मतलब फेस होता है, ऑक्टा मतलब 8। इसमें 8 फेस जनरेट हुए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है ऑक्टाहेड्रॉन। बना 6 से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फेस बन रहा है 8। 3 3 6 एटम से मिलके बनेगा, तो क्या होगा? उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रॉन। जैसे आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में जिसका हाइब्रिडाइजेशन जैसे SF6 है, तो 6 एटम जब आ गए हैं तो शेप क्या बन रहा था? उसको बोल रहे थे हम लोग ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि वो बनने के बाद फेस थे 8, फेस के हिसाब से नाम दिया गया है। तो देखो ये लाल वाला इधर है और ब्लू वाला इधर, 2D में बना रहे हैं, पर आपको समझना है ये टॉप व्यू है, ये थोड़ा उसको अलग अलग कर दिया, और ज्योमेट्री जो वॉइड होगा वो इस टाइप का वॉइड दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 से मिलके बना होता है, तो 6 ऐसे भी हो सकते हैं, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर या नीचे। ऊपर वाले पार्ट को और पास पास ला रहे हैं, नीचे वाले इसको ऐसे, तो जो बीच में वॉइड बनेगा ये दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट आपको समझना है 6 से मिलके बना है, तो ये भी वॉइड कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बीच में जो है वो कितने से टच है? 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। क्लियर? अभी तक हमने कितने वॉइड देख लिए? लीनियर, ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल। अब ये है ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला पार्ट अब ये देखते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं।